नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉवरेन इम्यूनिटी। सॉवरेन का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊपर। ये लैटिन वर्ड है। ये उस ज़माने में जो सबसे बड़ा लीडर होता था उसके लिए यूज़ किया जाता था। सबसे बड़ा राजा होता था, सबसे सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके लिए यूज़ किया जाता है या जाता था उस ज़माने में। बाद में और राजा के लिए यूज़ करना शुरू हो गया। और आज की डेट में जब हम सॉवरेन यूज़ करते हैं तो जो स्टेट है, जो हमारा राज्य है या देश है, उसकी सार्वभौम जो सत्ता होती है, संसद होती है, देश होता है, उसके लिए हम सॉवरेन ये शब्द यूज़ करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है कि सर्वोच्च पावर, सर्वोच्च अथॉरिटी। अब देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन या किसी चीज़ से एग्जेम्पशन। एक्चुअली एग्जेम्पशन नहीं होता है, प्रोटेक्शन होता है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन? जिस देश में या किसी देश में जो भी कानून है, उस कानून के तहत, उस कानून के अंतर्गत जो भी पनिशमेंट है, उस पनिशमेंट से प्रोटेक्शन, मतलब इम्यूनिटी। अभी सॉवरेन इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ये जो सॉवरेन पावर है, जो किंग है, किंग के बिहाफ में काम करने वाले जितने भी उसके रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो भी सरकारी अधिकारी है, वो किसके बिहाफ में काम करते हैं? सॉवरेन अथॉरिटी के बिहाफ में काम करते हैं, या फिर राजा के बिहाफ में काम करते हैं। तो राजा के बिहाफ में काम करने वाले जो भी अथॉरिटी है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके हाथ से अगर कुछ टॉर्ट कमिट हुआ, रॉन्ग डूइंग हो गया है, गलत काम हो गया है, तो उनको इम्यूनिटी है, मतलब पनिशमेंट से एग्जेम्पशन है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने सॉवरेन अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, और सॉवरेन अथॉरिटी इज इम्यून्ड फ्रॉम द पनिशमेंट। तो ये था कंसेप्ट। अभी इंग्लैंड में क्या पोजीशन थी? इंग्लैंड में एक मैगजीन बहुत फेमस थी। उस मैगजीन का नाम है किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब राजा कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। किंग कैन डू नो रॉन्ग मतलब ये था कि किंग ने अगर कुछ भी किया है तो उसने भले ही किया है, भला ही किया है, लोगों का सही ही काम किया है, अच्छा ही काम किया है। इस तरह का कंसेप्ट था, इस तरह की डॉक्ट्रिन थी, किंग कैन डू नो रॉन्ग। अगर ये डॉक्ट्रिन ही है कि राजा कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, ये अगर उस देश की डॉक्ट्रिन ही है, तो राजा को पनिशमेंट मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है। मतलब ये डॉक्ट्रिन अगर एनफोर्सेबल है, इसका मतलब ये है कि उस देश में जो भी पनिशमेंट का कानून है, वो कानून किंग को पनिश नहीं कर सकता है। किंग इज इम्यून फ्रॉम ऑल द पनिशमेंट। अब यह सवाल उठता है, यार किंग को कौन पनिशमेंट देने जाएगा? किंग कहाँ जाके कौन सा काम करने वाला है? किंग तो काम नहीं करेगा जाके, किंग तो किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं रहेगा। कौन रहेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ किंग उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके एम्प्लॉयज़, उसके प्रतिनिधि रहेंगे, जो हर जगह और डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ये जो किंग के प्रतिनिधि है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं, उनके हाथों से रॉन्ग डूइंग हो सकता है या होता था। उनके हाथों से टॉर्ट की एक्टिविटी कमिट होती थी। लेकिन वो जो एक्ट था उनका, वो एक्ट किंग का एक्ट समझा जाता था। इसलिए किंग के रिप्रेजेंटेटिव, किंग के प्रतिनिधि जो भी टॉर्ट कमिट करते थे, जो भी रॉन्ग डूइंग करते थे, वो सारे प्रतिनिधि इम्यून थे। क्यों इम्यून थे? क्योंकि उनका एक्ट किंग का एक्ट समझा जाता था। इसलिए जो भी सरकारी अधिकारी थे, जो भी प्रतिनिधि थे, वो बहुत मस्ती करते थे, मनमानी करते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, लेकिन इस रॉन्ग डूइंग के लिए उनको कोई पनिश नहीं कर सकता था। तो ये कई सालों तक चलता आया था। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड की कम्युनिटी, सोसाइटी इवॉल्व हो गई, ज़्यादा सिविलाइज हो गई, उनको लगने लगा यार ये जो बंदे राजा के लिए काम करते हैं, इनके टॉर्टियस एक्टिविटी को हम पनिश नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यून है अंडर सॉवरेन इम्यूनिटी। ये बात सही नहीं, इसमें चेंज करना चाहिए। और आखिरकार वो दिन आया और इंग्लैंड में 1947 में एक एक्ट पास किया गया। उस एक्ट का नाम है क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947। मतलब राजा के अगेंस्ट अब आज से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, उसके अगेंस्ट कानूनन मुकदमा चलाया जा सकता है।
इसका ये एक्ट है। अब राजा के अगेंस्ट मतलब राजा को नहीं, राजा के प्रतिनिधि जो देश भर काम करते थे और अपना टॉर्ट कमिट करके भाग जाते थे, इम्यून रहते थे, छूट जाते थे, एग्जेम्पशन लेते थे, उन सारे प्रतिनिधि के अगेंस्ट में अभी मुकदमा चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1947 में क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट आ गया है। तो 1947 और उसके बाद राजा की जो ये इम्यूनिटी थी, मतलब सॉवरेन अथॉरिटी की जो इम्यूनिटी थी, वो नलीफाई की गई। कैसे नलीफाई की गई? इस क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट के जरिए वो नलीफाई की गई। तो ये थी इंग्लैंड की पोजीशन। इंडिया की क्या पोजीशन थी? इंडिया का रोना अलग ही है। एक तो 1947 में तो हम इंडिपेंडेंट बने, तब तक तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अब अंग्रेज़ों के गुलाम थे मतलब जो इंग्लैंड में चलता था वो हमारे यहाँ चलता था, क्योंकि हम इंग्लैंड का ही पार्ट थे, ब्रिटेन का पार्ट थे। अंग्रेज़ों के पहले 700 साल हम मुग़लों के गुलाम थे। मुग़लों का तो और ही था। तो मुग़लों के राज में किंग कैन डू नो रॉन्ग इसी कंसेप्ट से चलते थे, क्योंकि जो बादशाह था, शहंशाह था, उसके अगेंस्ट कौन प्रोसीडिंग्स करेगा? मतलब उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, मतलब उसके जो भी प्रतिनिधि हैं उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते थे, मुकदमा नहीं चला सकते थे। ये तो सिंपल बात है। आपको इसके आगे की बात जाके बताता हूँ कि मुग़लों के राज में हमारे देश में शरिया कानून के हिसाब से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाती थी। याद रखना, हमारे देश में 700 साल, करीब 700 साल जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाती थी वो शरिया कानून के हिसाब से की जाती थी। आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, ये हिसाब था। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद 1947 में हम जब आज़ाद हो गए तो हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 सब आर्टिकल 1 इसमें हमने प्रोविज़न की। क्या प्रोविज़न की? स्टेट कैन सू एनी पर्सन और स्टेट कैन बी सूड बाय एनी पर्सन। क्या होता है इसका मतलब? कि जो सॉवरेन स्टेट है वो किसी के भी अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर सकता है या कोई भी स्टेट के अगेंस्ट मुकदमा चला सकता है, सूट फाइल कर सकता है। ये प्रोविज़न हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में लाया है। उसकी वजह से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हो गया तब से ये सॉवरेन इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट नलीफाई हो गया और हमारे यहाँ हम स्टेट को सू कर सकते हैं, स्टेट हमको सू कर सकता है। टॉर्टियस एक्टिविटी अगर हो गई है तो उससे कोई इम्यून नहीं है। अगर जस्टिफाइड और रीजनेबल रीज़न है तो यू कैन सू द स्टेट। तो ये है इंडिया की पोजीशन। तो दोस्तों, कुल मिला के सॉवरेन इम्यूनिटी मतलब ये वो कंसेप्ट था जो स्टेट को या राजा को पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करता था। किसके अंदर? किंग कैन डू नो रॉन्ग, इस प्रिंसिपल के अंदर। लेकिन बाद में ये प्रिंसिपल नलीफाई किया गया। आज की डेट में इंग्लैंड में भी यही पोजीशन है और इंडिया में भी सेम पोजीशन है कि स्टेट के अगेंस्ट आप सू कर सकते हो। नाउ स्टेट इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम द पनिशमेंट। के लिए इतना ही। कल हम और नया टॉपिक देखते हैं। बाय।